गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता। जिसको शॉर्ट में कहते हैं केयर। केयर जिसका मतलब है को कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। जिसे क्या कहेंगे, इसको शॉर्ट में बोलते हैं केयर, बोलते हैं इसको ज़्यादातर क्या बोलते हैं, केयर। केयर की फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता। इस संस्था की जो स्थापना हुई थी सन 1946 में हुई थी। इसकी जो स्थापना 1946 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या है, अमेरिकी जो दानदाताओं ने, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने युद्ध पीड़ित यूरोपियनों के लिए खाद्य सामग्री, उनके लिए क्या है, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ, और क्या थी, एवं आवश्यक जो भी सामग्री थी, एवं आवश्यक सामग्री। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो इसमें क्या था, द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद जो अमेरिका के जो अमीर लोग थे, यानी दानदाताओं ने क्या कहा, दानदाता कौन हुए? जो अमीर लोग थे, जो दान करते थे, उन्होंने क्या किया, युद्ध पीड़ित यूरोपियों के लिए क्या है, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए इस संस्था की स्थापना की थी। किसका, इसका मेन जो उद्देश्य था वो उस टाइम पे क्या था कि जो वहाँ युद्ध में जो यूरोपियन लोग थे, जो पीड़ित थे इससे, उनके लिए क्या थी, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और जो भी दैनिक जीवन में आवश्यक सामग्री थी उन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। यद्यपि क्या था, युद्धकालीन संकट कुछ ही वर्षों में क्या हो गया, समाप्त हो गए। फिर भी यह संस्था आज तक क्या है, कार्यरत है, यानी काम कर रही है। आज युद्ध के बाद तो क्या है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन क्या है, ये संस्था क्या है, बंद नहीं हुई, बल्कि यह आज तक भी क्या है, उसके लिए कार्य कर रही है। युद्धकालीन संकट समाप्त होने के बाद यह संस्था विश्व के विभिन्न देशों को खाद्य सामग्री, यह क्या करती है, विश्व के जो विभिन्न देश हैं उनको क्या है, खाद्य सामग्री पहुंचाती है। उनको जो भी अलग अलग जो भी देश है उनको खाद्य सामग्री, कृषि यंत्र उपलब्ध करवाती है, चिकित्सीय उपकरण हैं,
उसके बाद दवाइयाँ हो गए, टॉनिक्स हो गए, टॉनिक हैं, और दूध का पाउडर। दूध है वो किस रूप में? पाउडर के रूप में। यानी इसने क्या किया, इस संस्था को बंद न करके सभी देशों को क्या है, जो भी देश थे जहाँ जिनकी आवश्यकता होती थी वहाँ पर खाद्य सामग्री, कृषि यंत्र, चिकित्सा उपकरण, दवाइयाँ और क्या है टॉनिक और दूध का पाउडर क्या करवाती थी, उनको उनके पास भेजने का क्या है कार्य करती है। भारत में केयर की स्थापना कब हुई? भारत में जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1950 में। इंडिया में ये कब इस्टेब्लिश हुआ? इसकी स्थापना हुई 1950 में। 1950 में इंडिया में इसकी स्थापना हुई। इस संस्था के सहयोग से सन 1961 में भारतीय गरीब बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना, यानी इन्होंने क्या किया, इस स्कीम के, इस संस्था के सहयोग से इन्होंने क्या किया, 1961 में क्या है मिड डे मील, आपने नाम सुना होगा। स्कूलों में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, वहां पर क्या है मिड डे मील, मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम शुरू की कब की? इंडिया में 1961 में। इसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न भोजन योजना। आपने सुना होगा कि क्या है, दोपहर का भोजन कहाँ दिया जाता है? स्कूलों में दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। इसमें क्या है, बच्चों को, जो प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को क्या है भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका शुभारंभ इंडिया में 1961 में हुआ। अब क्या था, जो इसका उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालयी बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। इस सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? केयर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? इसमें उद्देश्य विद्यालयी बालकों को कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ये तो इसका था पहला उद्देश्य। और जो इसका दूसरा जो उद्देश्य था वो क्या था? प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाना। ये इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था विद्यालयी बालकों को कुपोषण, यानी कुपोषण जनित रोग कौन से होते हैं? जिनको पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन नहीं मिलता,
जिनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता और उनकी कमी के कारण क्या है, जो रोग हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुपोषण कहलाता है। कुपोषण जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, जो भोजन की कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं उनसे क्या है, उनसे सुरक्षा करना। फिर दूसरा जो इसका उद्देश्य था, प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाना, यानी जो भी लोग हैं जो किसी भी चीज़ का उनके पास अभाव है या वो किसी भी चीज़ से क्या है, पीड़ित हैं, उनको क्या है, इन चीज़ों को, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उन तक पहुंचाना। अब क्या थे, ये तो इसके उद्देश्य थे। अब इसके कार्य क्या क्या हैं, केयर के कार्य क्या क्या हैं। फंक्शंस ऑफ केयर, इसके कार्य, सबसे पहला जो इसका कार्य है वो क्या है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सेवा आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। जो इसका पहला उद्देश्य है वो क्या है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और क्या है इसमें, चिकित्सीय सेवा आदि क्षेत्रों में क्या है, इनको सहायता प्रदान करना। क्या करना था, सहायता प्रदान करना। और जो दूसरा जो इसका कार्य है वो क्या है, दूसरा कार्य है इसमें काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। दूसरा जो इसका था वो क्या था, केयर, काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत विभिन्न जगह एवं कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या है, काम के बदले वहाँ पर क्या करता था, अनाज बांटता है। यानी जहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं और उनको क्या है, काम के बदले पैसे की बजाय वो क्या करते हैं, अनाज देते हैं। तो एक ये इसका कार्य है। फिर दूसरा इसमें क्या है, केयर यूनिसेफ के माध्यम से कुपोषित माताओं और बालकों के लिए, इसमें क्या है, कुपोषित माताओं एवं बालकों के लिए क्या करता है, उनके लिए क्या करता है, पाउडर का दूध, मक्खन, दूध हो गया, मक्खन हो गया, सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का दूध और क्या है, इनको विटामिन युक्त डबल रोटी आदि खाद्य सामग्री को क्या है, उपलब्ध करा रहा है। ये खाद्य पदार्थ मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं को निःशुल्क दिया जाता है। इनको जो ये खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, यानी कुपोषित माता हैं या बच्चे हैं, उनको क्या करना, दूध देना, मक्खन देना, यानी पाउडर के रूप में दूध वितरित करना, उनको मक्खन देना, सोयाबीन का दूध देना और क्या है, विटामिन युक्त जो डबल रोटियां हैं आदि खाद्य सामग्री, जो भी ये खाने की चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराना। ये खाद्य पदार्थ इनको क्या है, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों पर दी जाती हैं और ये क्या है, निःशुल्क होती हैं, इनसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। अब जो इसका अगला कार्यक्रम है वो क्या है, यह संस्था भारत में चल रहे व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रमों
पोषाहार कार्यक्रमों में भी अहम भूमिका निभा रही है। यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं, यानी न्यूट्रिशन के ऊपर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी क्या है, केयर क्या करता है, अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से वो क्या करता है, विद्यालय बालक, स्कूल पूर्व बालक, यानी स्कूल में जाने से पहले वाला बालक क्या कहलाता है, स्कूल पूर्व बालक कहलाता है। स्कूल पूर्व बालक, स्कूल में जाने से पहले वाला बालक स्कूल पूर्व बालक। गर्भवती तथा धात्री माता, धात्री क्या है, धात्री किसको बोलते हैं, दूध पिलाने वाली माता को उनकी आवश्यकता अनुसार पौष्टिक पोषाहार प्रदान करता है। और इसके क्या कार्य हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में केयर की अमूल्य भूमिका है। यह विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। ये क्या करता है, विज्ञान की प्रगति के लिए उपकरण, विज्ञान की प्रगति के लिए क्या है, उपकरण है, उपकरण, पुस्तकें, उपकरण, पुस्तकें, मशीनें आदि क्या करवाता है, मुफ्त में उपलब्ध करवाता है। एक बार फिर से बताती हूँ, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उनके लिए क्या करता है, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय इसकी भूमिका या कार्य रहा है। विज्ञान की प्रगति के लिए ये क्या करता है, उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, पुस्तकें और मशीनों आदि को उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। फिर इसका एक कार्य और है, वो क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिकल एजुकेशन में भी ये क्या है, केयर की सक्रिय भूमिका है। यह चिकित्सा विज्ञान में सुधार हेतु एक्सरे मशीन, विटामिन की गोलियां, दवाइयाँ, जांच के उपकरण आदि सामग्रियां अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाता है। यानी चिकित्सा विज्ञान में भी क्या करता है, ये चिकित्सा विज्ञान में भी इसकी अहम भूमिका है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसकी अहम भूमिका है। ये क्या करता है, इसके लिए, इसके क्षेत्र में ये क्या करता है, एक्सरे की जो मशीनें हैं, विटामिन्स की जो गोलियां हैं, जांच के उपकरण हैं, दवाइयां हैं आदि सामग्रियां अस्पतालों व जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें क्या करता है, ये उनके वितरण का कार्य करता है। उनको पहुंचाने का या उपलब्ध करवाने का कार्य है, वो कौन करता है, केयर करता है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारा इतना सा ही टॉपिक है। एक बार फिर से बताती हूँ कि जो अमेरिका, सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता केयर, यानी इसको क्या बोलते हैं, केयर बोलते हैं। केयर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई थी। अमेरिकी जो दानदाताओं ने थे वो क्या किया, युद्ध पीड़ित जो यूरोपीय थे उनकी सहायता के लिए क्या है, खाद्य सामग्री, दवाइयाँ और जो भी आवश्यक चीज़ें थी उनके लिए क्या थी, स्थापना की, इसकी, इस संस्था की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब इसका जो मुख्य, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इसकी स्थापना कब हुई, 1950 में इसकी स्थापना हुई। इस स्थापना के सहयोग से क्या है, इंडिया में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो भारत के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, प्राथमिक स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको क्या है, प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम शुरू की गई। ये कब की गई, 1961 में की गई। अब क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है केयर का, वो क्या है, मुख्य उद्देश्य विद्यालयी बालकों को कुपोषण जनित रोगों से रक्षा करना उनकी, और क्या है, प्रत्येक पीड़ित एवं अभावग्रस्त व्यक्ति को राहत एवं सहायता पहुंचाने का उद्देश्य है। फिर अब इसके क्या करते हैं, कार्य की बात करते हैं।
इसके कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसके कार्य पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो भी क्षेत्र हैं उनमें क्या करना, सहायता प्रदान करना। दूसरा क्या है इसमें, काम के बदले अनाज योजना, यानी मजदूरों को क्या है, कार्यस्थल पर काम के बदले क्या है, अनाज दिया जाता है। तीसरा क्या है, यह संस्था क्या कर रही है, भारत में चल रहे पोषाहार, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, जिसमें क्या है अहम भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से क्या है, विद्यालयी बालक, स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती तथा धात्री माताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या है, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। फिर इसका जो अगला कार्यक्रम है वो क्या है, यह संस्था, अब इसका क्या है, केयर यूनिसेफ के माध्यम से क्या है, कुपोषित माताओं और बालकों के लिए क्या है, दूध का पाउडर, और क्या करती है, मक्खन, सोयाबीन का दूध और विटामिन युक्त डबल रोटियां हैं, जो खाद्य सामग्रियां हैं वो क्या करती है, इनको उपलब्ध करवाती है। और क्या काम करती है यह शिक्षा के क्षेत्र में भी अमूल्य भूमिका है इसकी। यह विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहा है। विज्ञान की प्रगति के लिए क्या है, उसके लिए उपकरण, पुस्तकें और क्या कर रहा है, मशीनों आदि क्या है, निःशुल्क उपलब्ध करवाता है। और एक इसका एक लास्ट कार्य और भी क्या है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इसकी अहम भूमिका है। ये क्या करता है, चिकित्सा विज्ञान में सुधार हेतु क्या है, एक्सरे मशीन, विटामिनों की गोलियां, जांच के उपकरण, दवाइयां इत्यादि सामग्री वो क्या है, अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्या है, उपलब्ध करवाता है। तो ये था हमारा केयर का छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम अपना दूसरा शुरू करेंगे। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो क्या है वो भी क्या करती है, बच्चों के लिए कार्य करती है। तो अगली कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।